नमस्कार, मैं हूँ आराध्या नमस्कार, मैं हूँ सुप्रिया। और आप सभी को हमारी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली। हैप्पी होली। होली हम लोग जानते हैं कि कहीं न कहीं कई सालों से मनाते आ रहे हैं, है ना सुप्रिया? जी बिल्कुल। तो होली के पीछे हमारी कुछ ऐतिहासिक घटनाएँ भी हैं। हाँ जी। तो इसे तो सब लोग जानते हैं, बच्चे लोग भी जानते हैं कि इसके पीछे क्या है जो ऐतिहासिक घटनाएँ हैं। कोई हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था और उसके जो पुत्र थे उनका नाम प्रहलाद था, है ना? और उन्होंने हिरण्यकश्यप जो था वो उसे वरदान मिला था भगवान विष्णु से कि वो कहीं मरेगा नहीं कभी, है ना? और फिर उसके बाद क्या हुआ था, आप बताएंगी? जी बिल्कुल। एक्चुअली बात ऐसा है कि हिरण्यकश्यप नाम का जो राजा था उसको राक्षसों का राजा कहा जाता था। विष्णु जी से उसे अवतार मिला था कि उसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। उनका बेटा प्रहलाद जो विष्णु जी का काफ़ी बड़ा भक्त था, उसे अच्छा नहीं लगता था कि वो विष्णु जी की पूजा करे। अपने बेटे को उसने खूब समझाया कि पूजा मत करो, लेकिन उसका बेटा बहुत बड़ा विष्णु जी का भक्त था। हिरण्यकश्यप ने फिर अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर एक प्लान रचा जिसकी तहत जो हिरण्यकश्यप था वो प्रहलाद को, अपने प्रहलाद को मारने की कोशिश की थी। और बेसिकली जो होली का त्यौहार है उसके एक दिन पहले होलिका दहन हम मनाते हैं। इसका मतलब ही ऐसा है कि हमें ये संदेश देता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। होली का त्यौहार हमें यही संदेश देता है। क्यों आराध्या? हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अच्छाई पे अच्छाई की जीत होती है, बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, सॉरी। तो और हम लोग इस दिन सेलिब्रेट करते हैं, तो आपको कलर को लेकर आप कुछ बताना चाहेंगे कि हम लोग जो कलर यूज करते हैं वो हम लोगों को ऑर्गेनिक कलर यूज करना चाहिए, जो कि हमारे मार्केट में वो कम प्राइस में भी अवेलेबल है ना? तो जी बिल्कुल। एक्चुअली भारत का जो इतिहास है वो रंगों से है। भारत को यदि हम देखते हैं गाना में, चाहे हम बॉलीवुड में देखें, आज के जो सामाजिक स्तर है वहाँ देखें, तो देश रंगीला रंगीला जहाँ है कदम कदम पे, ये सारी गाने जो हमें हमारी कला संस्कृति से जोड़ते हैं। तो रंगों का काफ़ी बड़ा महत्व है भारत में और हमें अपनी त्वचा की रक्षा भी करनी है इस दिन। तो हमें क्या करना है कि हमें होली का त्यौहार तो अच्छी तरह से सेलिब्रेट करना ही है, अपने स्किन का भी ध्यान रखना है, अच्छे ऑर्गेनिक रंगों का यूज़ करना है। कलर्स का भी काफ़ी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे भारत की यदि बात की जाए तो इसकी जो कल्चर है, सोसाइटी है, संस्कृति है, काफ़ी बड़ा हमें संदेश देती है। घुल मिलकर एंजॉय करें, हर त्यौहार को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। अगर किसी की फैमिली नहीं है तो वो एक दूसरे के साथ गले मिलकर एंजॉय करता है। जी बिल्कुल। हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हम ऐसा भी कर सकते हैं सुप्रिया कि हम लोग रंगों की जगह पे गुलाल का यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो जैसे हम लोग ग्रेजुएशन या मास्टर्स के बच्चे हैं या बाहर जो पढ़ाई करते हैं, घर से दूर रहते हैं, बेसिकली ऐसे युवाओं की संख्या काफ़ी बड़ी है जो घर से दूर हैं और होली का त्यौहार कैसे सेलिब्रेट करें उन्हें बहुत पता नहीं चलता कुछ, क्योंकि आसपास कोई अपना तो है नहीं। तो ऐसे लोगों के साथ हमेशा होली सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि किसी को भी ऐसा ना लगे कि वो घर से दूर हैं। क्यों आराध्या? हाँ, वो अकेला महसूस ना करे। जी। तो आज का हमारा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य बस यही है कि आप सभी अच्छे से होली मनाएं और चाहे आप जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, हमें अपनी भारतीय संस्कृति का ध्यान रखना चाहिए कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पे जो भी त्यौहार होते हैं उसके पीछे काफ़ी बड़ा संदेश होता है जो हमारे ना सिर्फ एक धर्म से जुड़ी हुई संस्कृति है बल्कि पूरे की पूरे भारत देश की संस्कृति है। तो हमें एक दूसरे के साथ मिलकर इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। मैंने सही कहा ना आराध्या? हाँ जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि होली का जो त्यौहार है वो हम लोगों को आपस में एक दूसरे से मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए और कभी किसी को नीचा से नहीं देखना चाहिए और सारे लोगों को एक दूसरे का इक्वलिटी देना चाहिए, है ना? और ये सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बल्कि ये होली का त्यौहार न्यू ईयर की शुरुआत है। हाँ। तो हमें एक साल और हमेशा के लिए ये अपने दिमाग में गांठ बांध लेना चाहिए कि कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, सच्चाई का साथ देना, क्योंकि उसी की जीत होती है। और अगर हमारी लाइफ में अगर हमें जीतना है, किसी सपने को लेकर हम सोच रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो हमेशा सच्चाई के साथ बढ़ना चाहिए, तभी हमारी जीत होगी। होली का त्यौहार इसका भी एक काफ़ी बड़ा संदेश हमें देता है। चलिए, आप लोगों ने होली के बारे में इतना कुछ जाना, अब मिलते हैं कुछ देर के बाद। जी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। तो हम अलविदा लेते हैं। क्यों आराध्या? हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद।